सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आप सब वैसे जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद इस पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अपनी पैनल खड़ी कर रही है और उस पैनल के माध्यम से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद का आप सबको संज्ञान में भी आया, कई दिनों से हमारा कैंपेन भी चल रहा है, जिसमें हमारी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जो हमारी बहन है वो भी उसमें कैंपेनिंग में दिन रात एक तरीके से काम कर रही है। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं से, आप मीडिया के बंधुओं से, आपके माध्यम से पूरे पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और पटना शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी, इवन मैं ये भी कहूँगा कि आपके माध्यम से पूरे देश भर के स्टूडेंट समाज में हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं और हमारे निर्णयों से, हमारे पॉलिसी से एक सकारात्मक माहौल छात्र संघ को लेकर, छात्र संघ चुनावों को लेकर हम इसमें करना चाह रहे हैं। तो आप सबको मुझे बताना है कि इस पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में हम जो चुनाव लड़ने का हमारा मकसद है, जो हमारा एजेंडा है, वो आप सबके सामने आज हम डिस्क्लोज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने इस यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के अंदर 5P का एक एजेंडा लिया है। 5 P's मतलब प्रवेश के बाद पाठ्यक्रम के बाद परीक्षा के बाद परिणाम, और इन सब को अनुभव करने वाला विद्यार्थी जहाँ पढ़ता है वो है परिसर। इन सब ऐसे 5 एजेंडे को लेकर, 5P के एजेंडे को लेकर विद्यार्थी परिषद इस छात्र संघ चुनाव में उतरी है और हमारा कैंपेनिंग इसमें चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम जो शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता जो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर गिर रही है उसको बढ़ाने के लिए हमारे प्रयत्न रहेंगे, ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इस पटना यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़े। और इसके अतिरिक्त जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के जो व्यापक हम कहें कि आयाम, डायमेंशंस है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स के सामने बहुत रास्ते खुलते हैं, उसके करियर बनाने की नई दिशा उसके सामने बनती है, वो जो NEP के माध्यम से होने वाली चीज़ें उन सबको इम्प्लीमेंट कराने का कार्य छात्र संघ के माध्यम से आने वाले समय में कराएंगे। यहीं की छोटी छोटी समस्या है, जिससे पटना यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे विभिन्न स्टूडेंट्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, जैसे कि स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज़, जैसे कॉलेज के वॉशरूम्स की क्लीनिंग, हाइजीन मेंटेन करना, वहाँ बहनों के लिए एक वेंडिंग मशीन जो होना, और उसके बाद अलग अलग विभागों में भी जो वॉशरूम्स की कमी है उसको फुलफिल करना। इवन ये कहें कि वेबसाइट जो है वो वेबसाइट ठीक से नहीं चलती है, उसका ठीक से टेक्निकली उसकी जितने भी एरर्स हैं उसको दूर करवाने के लिए प्रयत्न करना। ऐसे उस वेबसाइट के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचना, ताकि वो पहुंच सके। और स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज़ बहुत सारे हैं, जैसे और मैं आपको एक दो का उदाहरण देना चाहूँगा कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर अभी स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक तरीके से, छात्राएं बहनें, उनको जो एक इनसिक्योर फील हुआ है, एक जो डर का माहौल बना हुआ है, उसको दूर करने का प्रयत्न हम करेंगे। और छात्र संघ के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी जो है, जैसे पॉलिसी इश्यूज़ है, कि हम ये चाहते हैं कि एक समय इस पटना यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी IAS IPS और सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम बनने का प्रयास करता था, वैसा सोच, वैसा विज़न रखता था। परंतु आज माहौल उल्टा है। आज यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो बैंक, PO, रेलवे और इन परीक्षाओं का ही विजन रख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो वातावरण जो होना चाहिए, जिससे इस यूनिवर्सिटी से निकलकर व्यक्तित्व जो देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, वो पूरे देश में इस पटना का नाम रोशन, बिहार का नाम रोशन कर सके, ऐसा एक वातावरण क्रिएट करने का एक विद्यार्थी परिषद इस छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करेगी और बनाएगी। सारे करणीय जो कार्य रहेंगे उसको 100% सुनिश्चित करके हम करने वाले हैं। तो ऐसा ओवरऑल हमारा जो एजेंडा है, जिसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस एजेंडे के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको हमारा पूरा जो एजेंडा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसका PDF कॉपी भी मिलेगा, हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगा। उसमें पूरा लिखा हुआ है। हमने यहाँ तक कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर हमने बात की है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए बात की है, ताकि स्टूडेंट्स को स्टार्टअप का मार्गदर्शन मिल सके। उनके जो सोच है, उनके माइंड में कुछ ऐसा बिजनेस का आइडिया है, तो उसको राइट प्लेटफॉर्म और राइट गाइडेंस मिल सके, ताकि वो भविष्य में अच्छा स्टार्टअप बना सके। अभी पूरे देश के अंदर जो बिहार का एक माहौल बना है, जो है, उसको उभरने के लिए, और हम ये कहें कि बिहार को और गति से आगे बढ़ाने के लिए इस पटना विश्वविद्यालय जो है, इस पटना विश्वविद्यालय का वातावरण और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी जो आने वाले समय में पूरे देश में एक पटना यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर पाए, जो पहले एक तरीके से कहें कि गौरव गाथा ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी की है, उसका पुनरुत्थान करने के लिए विद्यार्थी परिषद इस छात्र संघ चुनावों के माध्यम से, और हमारी जो बहन है इस अध्यक्ष पद की उम्मीदवार और हमारे बाकी उम्मीदवार जो है, इन सब को जीतने के बाद हम इस मैनिफेस्टो पे 100% काम करेंगे और आने वाले समय में पटना यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए, विद्यार्थियों के हितों के लिए और विद्यार्थियों को सही दिशा में ले जाने के लिए, परिसरों का वातावरण ठीक करने के लिए, एक हैप्पी और मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ कैसी हो सके, उसका उदाहरण जो है वो हम इस पटना यूनिवर्सिटी के अंदर एक देखना चाहते हैं। उस काम के लिए हम लोग इस छात्र संघ चुनाव में उतरे हैं, और यही हमारा मैनिफेस्टो, यही हमारा विजन और यही हमारा मिशन भी है। न सिर्फ बाकी संगठनों की तरह हम कोई इंडिविजुअल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडे पर काम नहीं, हम कोई कास्टिज्म के एजेंडे पर काम नहीं करना चाहते हैं। हम इस देश के, इस पटना यूनिवर्सिटी के, इस बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ एक
ऐसा वातावरण और ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे विद्यार्थी यहाँ से निकलकर अपनी लाइफ को हैप्पी करते करते अपनी लाइफ को मीनिंगफुल भी कर पाए, जिससे परिसरों का वातावरण और सारी चीज़ें जो तमाम मैंने आपके सामने रखी है उन सभी कामों को हम कर पाएँ। यही बात मैं कहना चाहता था जो आपके सामने मैंने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ऐसा करके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थी परिषद इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रही है और हमारे कैंडिडेट्स के लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वातावरण बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को एक दिशा मिले कि आने वाले समय में जब भी हो तो जो बेसिक फंडामेंटल एजेंडा है वही चेंज हो जाए कि हम किन पे, आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, हमारी बहन ने क्या बोला कि हम किन बातों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने कभी एक सिंगल पॉइंट ये नहीं कहा कि किसी संगठन ने जो गलत कर रहा है उसको हम हटा देंगे, सामाजिक तत्वों को ये कर देंगे। हम किसी को वो करने के लिए नहीं है। कल आपने प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी हमारी बहन की पूरी बातें सुनी होगी। आप देखिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। हम पूरे यूनिवर्सिटी चुनाव का जो वातावरण होता है ना, जो पूरे यूनिवर्सिटी चुनाव का एजेंडा, जो फंडामेंटल थिंग्स होती है, उसी को परिवर्तन करके एक वास्तव मुद्दा आधारित जो चुनाव होना चाहिए उस पर हम ले जाना चाह रहे हैं। अब उसमें असामाजिक तत्व कोई गुंडागिर्दी करके कोई इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसमें विद्यार्थी परिषद का इन्वॉल्वमेंट दिखाना जबरदस्ती का, ये तो कहीं ना कहीं गलत ही है। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।